और अब दूसरी बड़ी खबर यह आ रही है बच्चा चोर गिरोह को लेकर कि अंश अंशिका मामले में तफ्तीश करते हुए 12 बच्चों को पुलिस ने बरामद किया है और अब लगातार तफ्तीश चल रही है। उन बच्चों से पूछताछ के दरमियान जानकारी ये सामने आई है कि बरामद बच्चों में 5 बच्चे रांची के हैं, 3 रामगढ़ और 4 लातेहार के हैं। और देखिए, रांची एसएसपी ने इस बात के भी संकेत दिए थे कि बच्चों को बेचा जाता था और जो बच्चे नहीं बिकते थे उन्हें मानव अंग के व्यापारियों के हाथों सौंप दिया जाता था। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सौरभ हैं। सौरभ, देखिए लगातार पूछताछ हो रही है और जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ रही है, चलिए ये राहत की बात है कि उसमें से कई बच्चों का सुराग मिल गया है। क्या कुछ अपडेट है सौरभ? जी बिल्कुल, देखिए अंश अंशिका मामले को लेकर जिस प्रकार से लगातार लोगों के मन में सवाल थे कि आखिर वो दोनों बच्चे कहाँ हैं। हालांकि उनकी जो जब सकुशल बरामदगी हुई है उसके बाद वहीं से ये पूरा चेन या यूँ कहें पूरा सिंडिकेट का जो तार है वो खुलता नज़र आ रहा है। दरअसल बीते दिन जिस प्रकार से रांची पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है और 12 बच्चों को सकुशल पुलिस ने बरामद किया है और 13 लोगों को गिरफ्तार किया है बच्चा चोर गिरोह के। अब इन 12 बच्चों की पहचान की जानी है, उनके माता पिता से कांटेक्ट होना है, ज़रूरत पड़ने पर डीएनए टेस्ट भी करवाए जाएंगे। हालांकि अब इन 12 बच्चों की जो सत्यापन होनी है उनमें जो जानकारी पुलिस की ओर से दिए गए हैं कि 5 बच्चे रांची के हैं, 3 बच्चे रामगढ़ के हैं और 4 बच्चे लातेहार के हैं। तो समझिए कि रांची से 5 और लातेहार से 4 और रामगढ़ से 3 बच्चे जब गायब हुए थे, उनके माता पिता से कांटेक्ट किया जाना है। परिजनों से जब उनकी बातचीत होगी, जब उन तक जानकारी पहुंचेगी, फिर उनसे भी पुष्टि होनी है कि क्या वाकई में उन्हीं का ये बच्चा है और ज़रूरत यदि पड़ती है तो उनका डीएनए भी टेस्ट करवाया जाएगा। बच्चों से भी ये बातें पूछी जा सकती हैं कि वो उन्हें पहचानते हैं कि नहीं। तो जो प्रशासनिक प्रक्रिया है उसे फुलफिल किया जाना है और पूरे तरीके से अब जांच आगे बढ़ रही है। एसआईटी अलग अलग राज्यों में छापेमारी करेगी। हालांकि इस पूरे सिंडिकेट की बात की जाए तो फिलहाल मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये एक छोटा सा कह सकते हैं कि एक मोहरा है जो गुलगुलिया गैंग है, या तो फिर जो बच्चे को यहाँ से दूसरे जगह खपाने की कोशिश करते हैं उसे या रांची से ले गए हो, लातेहार से ले गए हो, रामगढ़ से ले गए हो, अलग अलग क्षेत्रों से जब ले जाके दूसरे राज्य उन्हें भेजा जाता है। सिंडिकेट बहुत बड़ा है और पुलिस को अब उन्हीं की तलाश है कि आखिर इस पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड कौन है, क्योंकि ये गुलगुलिया को एक मोटी रकम दी जाती थी कि वो बच्चों को अपहरण करके उन्हें जो जगह बताया जाता था वहाँ तक उन्हें पहुँचाना है। जैसे कि यदि वो रांची से किसी बच्चे को कह सकते हैं कि अपने अंडर लेते हैं तो उसे जो लास्ट लोकेशन दिया जाता है कि यदि आपको बंगाल बॉर्डर पे छोड़ना है, पुरुलिया बॉर्डर पे छोड़ना है, तो पुरुलिया तक ये लोग पहुंचाते थे। उसके बाद आगे की जो रणनीति है, आगे का जो काम है, उन गिरोह के जो सदस्य हैं उनके द्वारा किया जाता था। ये अंतर्राज्यीय गिरोह है जो कि अलग अलग राज्यों में काम करता है, खासकर झारखंड से जो सटे राज्य हैं, चाहे झारखंड की बात कर ले, बिहार की बात कर ले, उत्तर प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा, ये 4-5 राज्यों में ये गैंग पूरे तरीके से सक्रिय है। और आशंका पुलिस ने यह भी जताई है कि जो ऑर्गन ट्रेडिंग है, जो उनका जो अंग है, उसे बेचा जा सकता है। हालांकि इस बात की फिलहाल आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन पुलिस ने ये माना है कि इस एंगल से भी जांच किए जा रहे हैं। आखिर जब सवाल बस यही है कि आखिर जब अंग का जो कह सकते हैं कि उनके शरीर का जो पार्ट है उसे यदि बेचा जाता था तो एक बड़ा सिंडिकेट, वाइट कॉलर जो हम कह सकते हैं कि ये गैंग इसमें शामिल है और एक कहीं ना कहीं इसमें बड़े अस्पतालों की भी मिली भगत होती होगी जो जब बच्चा अस्पताल पहुंचता होगा। और जो समझिए कि 3-4 तरीके से बच्चों को झांसा में लेकर काम करवाया जाता था कि जो गरीब तबके के बच्चे हैं उन्हें अपने अंडर में लेते थे, उनसे भीख मंगवाने के काम, चोरी करवाया जाता था। देह व्यापार की भी आशंका जताई गई है और सारे जो बच्चे हैं 4 से 12 वर्ष तक के हैं। अब समझना यही होगा कि आखिर इन बच्चों को तो पुलिस ने बरामद कर लिया है, उनके माता पिता से कांटेक्ट किए जा रहे हैं, सत्यापन के उपरांत उन्हें सुपुर्द कर दिया जाएगा। लेकिन इस पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड कौन है, कहाँ से ये पूरा सिंडिकेट ऑपरेट हो रहा है, आखिर और कौन कौन से लोग हैं, क्योंकि ये फर्स्ट फेज है कि पुलिस के लिए, क्योंकि ये गुलगुलिया है जो फेरी वाले हैं, बलून बेचने वाले हैं, उनसे वो गैंग कांटेक्ट करता है, उन्हें 1 लाख 2 लाख
की एक मोटी रकम की लोभ देता है और बयाने के तौर पर उसे 50,000, जिस प्रकार से अंशिका का सौदा भी हो चुका था, पुलिस ने ये बताया है, और 50,000 रुपये उन दोनों महिला पुरुष को दे दिए गए थे। 5 लाख की डील हुई थी। तो उसी प्रकार से सारे बच्चों के लिए डील हुआ है और ये गैंग कई वर्षों से सक्रिय है और जब इनसे गहनता से पूछताछ हुई है तो इन्होंने बताया है कि इन्होंने अभी तक कई बच्चों को बेच दिया है। ये सिर्फ अंशिका या तो ये 12 बच्चे जो बरामद हुए हैं, इससे इतर इन्होंने कई बच्चों को बेच दिया है, कई बच्चों से गलत काम करवा चुके हैं। पुलिस अब हर एक एंगल से जांच कर रही है। फिलहाल ये प्रारंभिक जांच में इतनी बात सामने निकल के आई है, लेकिन मुख्य बात यही है कि जो मेन आदमी है वो कहाँ बैठा हुआ है, ये सिंडिकेट का। और सौरभ, लगता है ये जो अंशिका के अपहरण करता थे उनसे पूछताछ हुई तो 12 लोग और 13 लोग और गिरफ्तार हुए हैं, और इसमें जो सरगना है विरोधी खरवार, अगर उन सभी से पूछताछ होगी तो उम्मीद की जानी चाहिए कि और बड़े खुलासे होंगे। जी बिल्कुल, देखिए उसी खुलासा का नतीजा है, उनसे पूछताछ का यही नतीजा है कि जब रांची पुलिस ने 5 दिनों तक उन दोनों को रिमांड पर लिया है, तब जाके ये बातें सामने निकल के आ रही है। उसी के आधार पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, उनसे जो बातें सामने निकल के आ रही है। हालांकि अब 5 दिनों के इस रिमांड में और भी कई राज्य खुलेंगे, जिसको आधार बनाकर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। SIT अलग अलग राज्यों में छापेमारी कर रही है। अब जो वो पुरुष महिला, और अब क्या बताते हैं, 2 दिनों का समय गुजर चुका है, 3 दिन और रांची पुलिस के पास है। इन 3 दिनों में और किस प्रकार के बात उन दोनों महिला पुरुष की ओर से बताए जाते हैं, जिसको आधार बनाकर रांची पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। लेकिन समझना यही होगा कि आखिर ये पूरा सिंडिकेट, ये चेन कहाँ से जुड़ा है। अंतर्राज्यीय गिरोह की तो सत्यापन हो चुका है कि ये इंटर स्टेट गैंग है। पूरे तरीके से अलग अलग राज्यों से बच्चों का चोरी करके उसे बेचा जाता है, देह व्यापार करवाए जाते हैं, गलत काम करवाए जाते हैं, भीख मंगवाए जाते हैं, चोरी करवाए जाते हैं। लेकिन ये गैंग का मास्टरमाइंड कहाँ छिपा हुआ है, ये पुलिस के लिए कहीं ना कहीं एक मिथक बना हुआ है। जी चलिए, अब इंतजार इस बात का रहेगा कि पूछताछ जब मुकम्मल होगी तो पुलिस किस नतीजे पर पहुंचती है। और ये जो व्हाइट कॉलर वाले लोगों यानी सफेद पोस्ट लोगों की बातें हो रही हैं कि बच्चों को मानव अंग के व्यापार में इनका इस्तेमाल होता था, तो इस खुलासे का पूरे झारखंड को, हर किसी को इंतजार रहेगा। तमाम जानकारी देने के लिए सौरभ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।